हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यार, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडीज की बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए रिवीजन क्रैश कोर्स यानी कि RCC बैच लेकर आएंगे। तो हम ऑलरेडी इसको लॉन्च कर चुके हैं और 7th के लिए, 8th के लिए और 9th के लिए तीनों ही स्टैंडर्ड्स के लिए हम साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट यहां पे रिवाइज करा रहे हैं, वो भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से यानी क्रैश कोर्स तरीके से। तो ऑलरेडी साइंस का लेक्चर वीडियो उम्मीद करता हूं 9th के बच्चों आप लोग को मिल गया होगा, पहला चैप्टर हमने वहां पे पढ़ा है। तो आज यहां पे मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें हम जो हमारा अलजेब्रा यानी कि मैथ्स 1 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों सेट, इसको RCC यानी कि रिवीजन क्रैश कोर्स तरीके से फटाफट पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि नॉर्मल स्टडी करना, ठीक है, नॉर्मल पढ़ाना और ये रिवीजन क्रैश कोर्स कराना ये डिफरेंट होगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट फास्ट देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, क्योंकि हम हर टॉपिक के लगभग एक एक या दो क्वेश्चन ही कराने वाले, ताकि लगभग 20-25 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर ही अंदर आप लोग को ये पूरा चैप्टर का रिवीजन हम करा सके। क्योंकि हमारा ये जो RCC हमने लॉन्च किया इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मिड टर्म एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा सके। और आप जानते होंगे कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर ये चैप्टर जैसे कि सेट है या फिर कोई भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है 9th का, तो आपको पता है कि हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है। तो जो भी 9th का बच्चा है आप यूट्यूब पे खाली सर्च कर लो, साइंस का कोई भी चैप्टर, मैथ्स का कोई भी चैप्टर, आपको हमारे वीडियोस पूरे प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो वहां से आप डिटेल में जाके पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन आपको रिवाइज करना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके 9th के फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कोई क्लासमेट्स होगा, हर एक को शेयर करके बताना कि यार ये लास्ट मोमेंट पे भी आप देख लोगे ना, ये जो RCC है लास्ट का मतलब हर एक चैप्टर का आधा आधा घंटा ही बनेगा वीडियो, तो यार ये भी देख लोगे ना तो भी आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली मेहनत करना और अच्छी तरीके से वीडियोस देखना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना। साथ ही में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर मान लो ये वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं हमारे वीडियोस को। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो JR ट्यूटोरियल्स का। हमारे एप्लीकेशन को जरूर से JR ट्यूटोरियल्स के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा JR ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है दोस्तों, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और हमने बहुत मेहनत करके इस ऐप को बनाया। काफी खर्चा भी करना पड़ता है ऐप बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमने मेहनत किया है यहाँ पे, लेकिन इस पे आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा एंड बहुत सारी और भी चीजें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे। तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और ये भी जो रिवीजन के जो नोट्स बनेंगे वहां पे हम अपलोड कर देंगे आने वाले समय में। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्या करना है, ये सेट जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या होता है रोस्टर फॉर्म, आपको पता है, एक होता है वर्ड्स के फॉर्म में दिया हुआ। वैसे तो हमने देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था, लिस्टिंग मेथड था, रूल मेथड था, कई सारी चीजें हमने देखी थी। अगर आपको ये सब चीज को फिर से एकदम डिटेल में समझना है ना कि कौन सा चीज क्या होता है, कौन सा मेथड क्या होता है, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बस यूट्यूब पे सर्च करना 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 मैथ्स 1 सेट, आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे, वो भी लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऐसा करते करते पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से देख सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमें फटाफट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो मान लो कि हमने ले लिया A, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 1 से लेके 50 लेना है। तो मुझे बताओ, पहली बात तो इवन नंबर और प्राइम नंबर वो होना चाहिए, ऐसा नंबर जो 1 से लेके 50 के बीच में हो, जो कि एक प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो खुद के टेबल में ही आता है, जैसे कि 2 3 5 7 11, ये सब क्या होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन ऐसा नंबर जो इवन भी हो, तो 1 से लेके 50 आप सोच लो, पूरा देख लो, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है, जो कि है 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 से लेके 50। तो देयरफॉर इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस चीज को, रोस्टर फॉर्म में, तो लेट A इज इक्वल टू A मान लिया मैंने, ब्रैकेट ओपन, जो आपका सेट का होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 नंबर ऐसा है जो कि ये है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। समझ में आ गया, क्लियर। तो इस प्रकार से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो आप उसको लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वर्ड। आपको ऐसा दिया रहेगा, अब आप उसको वर्ड्स में लिखना, जैसे ये वर्ड्स में दिया था, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब ये चीज जो है वो लिखा हुआ है, अब आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आपको इसको क्या करना है,
वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये जो 4/3 आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू सिंबल है, यानी कि इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर एलिमेंट बोलते हैं। बिलोंग्स टू बोल रहे, फिर एलिमेंट बोल लो। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, यानी कि जो 4/3 है वो क्यू का क्या है, एलिमेंट है। इसके लिए लिखा है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि इज ए एलिमेंट ऑफ क्यू। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, इस तरीके से आप इसको वर्ड में लिख सकते हो। कितना इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, जरूर से करना। और जितने जितने प्रैक्टिस सेट के अंदर ऐसे टाइप के जितने भी एग्जांपल्स है उसके ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखे हैं, उसको भी जाके देख लो साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब आपको लिस्टिंग मेथड का यूज करके करना है। लिस्टिंग मेथड मतलब क्या होता है कि आपको सेट के फॉर्म में उसको लिखना है, यानी कि जो वर्ड है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो लेट ए मैंने मान लिया इसको, ठीक है, तो ए मान लिया मैंने, और इसके अंदर जो भी वर्ड रहेंगे, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी लेटर्स रहेंगे उसको लिखना है। लेकिन याद रखना कि जो भी लेटर्स लिखोगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का कैसे लिखोगे, सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल, फिर ई, ठीक है, फिर कॉमा, देखो अभी देखो COMPLE लिख दिया आपने, लेकिन M तो पहले से लिखा हुआ है तो ये M वापस नहीं लिख सकता मैं। E पहले से लिखा हुआ है तो E नहीं लिख सकता, लेकिन N जो है वो नहीं लिखा है तो इसके लिए N लिख दिया और फिर T आ गया। तो ऐसे वर्ड्स ही हमने लिखे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो COMPLENT ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं, जो रिपीट होगा उसको नहीं लिखना है। तो ये बन गया आपका लिस्टिंग मेथड का मतलब ये आपका आंसर आ गया लिस्टिंग मेथड का, हमने इसको लिख दिया लिस्टिंग मेथड में। समझ में आ गया, यही चीज है पूरा। इसको देखो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। आपको सेट बनाना है तो लेट बी करके मान लिया आपने, ठीक है। अब क्या बनाना है आपने, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन का सेंसरी ऑर्गन क्या होता है हमको पता है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से, आंखें, कान, जीभ, फिर स्किन और टंग, ठीक है। तो अब लिख दो यहां पे, दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है, स्किन, टंग, ठीक है। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड, हमने लिख दिया कि लिस्ट कर दिया। लिस्टिंग मेथड मतलब लिस्ट करके दिखाओ यार, सेट के फॉर्म में लिस्ट करके दिखाओ, तो हमने लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वीक ऑफ ए डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंथ का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत ईजी होता है, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। ओके दोस्तों, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट यूजिंग द रूल मेथड। अब रूल मेथड आ गया। रूल मेथड बहुत क्रिटिकल होता है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के लिखना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जितने भी नंबर्स है सॉरी, ध्यान से देखना सॉरी, ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। मतलब ये एक ऐसे नंबर्स लिखे हैं जो सबके क्या है, लाइन से 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो लिखना है हम लोग को, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि जो a है मेरा, वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट मैंने ओपन किया, कि ऐसे नंबर होंगे x सच दैट x जो होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर, बराबर। यानी कि x जो होगा, मतलब ये जो नंबर्स होंगे वो इस प्रकार है, सच दैट हम लोग लिखते हैं, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और हमारा जो n होगा वो क्या होगा, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्योंकि आप देखोगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 0 से स्टार्ट होता वो तो हम होल नंबर लेते। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी n बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारा, नेचुरल नंबर। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंड ये जो n होगा, यानी नंबर जो होगा वो कहां से गए, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर है। मतलब आप बोल सकते हो कि वो 1 से बड़ा होगा, मतलब लेस देन इज इक्वल टू n, लेस देन इज इक्वल टू 10 होगा। समझ में आ रहा है, यानी 1 से लेके 10 तक का जो नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये अगर आपको दिया होता तो आप ये लिखते, ये दिया था तो हमने इस प्रकार लिखा। इसी को हम लोग बोलते हैं रूल मेथड। ये हमने लिख के दिखा दिया। कितना इजी क्वेश्चन था, इसी प्रकार से चीजें लिखी जाती है। तो बहुत सिंपल था। अब इसको देख लो, x इज इक्वल टू a कॉमा e कॉमा t, इसको कैसे लिखोगे, तो मान लो इसको मैंने लिखा x इज इक्वल टू y, इसको मैं y लेता हूं, इसको x ले तो इसको y ले लो, y सच दैट y क्या हो जाएगा, इज अ लेटर। ये क्या है, y क्या है, लेटर है, करेक्ट है। y इज ए लेटर इन द, लेटर होगा इन द वर्ड, मतलब ये ए ई टी से आप क्या बना सकते हो, देखो ए ई टी से पहली बात तो ई ए टी ईट बना सकते हो, ठीक है।
फिर TEA टी बना सकते हो, और AET 8 भी बना सकते हो, सॉरी ATE 8 भी बना सकते हो, मतलब खा चुका हूं मैं। तो इस प्रकार से, तो इसको यहां पे क्लोज कर देना है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड ईट, टी या फिर 8, या फिर और लगाओ यहां पे हम लोग ना और यूज करेंगे। ये जो है ना यहां पे और यूज करो, और ठीक है ना, और ठीक है, या तो ईट या तो और या तो टी, ठीक है, इस प्रकार से चीजें। चलो अच्छे से लिख देता हूं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। देखो वर्ड या तो ईट आएगा, या तो टी आएगा, या तो 8 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। तो यही होता है यार, मतलब जहां तक मैंने देखा है दोस्तों, मैं आपको अगर एक चीज क्लियर कट बता दूं, जहां तक मैंने भी देखा है ना, ये सेट चैप्टर आपको पूरे 9th स्टैंडर्ड के अंदर, पूरे 9th के अंदर सबसे इजी चैप्टर है, और ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है ऑलरेडी। लेक्चर्स वीडियोस अवेलेबल है। एक एक चीज को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, आपको सब सेट का भूल चुके हो, और आप रिवीजन आप देख रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रिवीजन तो फास्ट ही कराऊंगा मैं। जो लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको समझ में आएगा, लेकिन जिनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं था उनको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके लिए मैं एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हमारे पहले लेक्चर वीडियोस जाके जो हमने बना रखे चैप्टर का पूरा सर्च करो यूट्यूब पे खाली कि 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 1 सेट बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियो तुरंत टॉप के ऊपर देखने मिल जाएगा। आप उसको ओपन करो और लेक्चर 1 लेक्चर 2 करते करते पूरा चैप्टर का लेक्चर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिसाइड इक्वल सेट और नॉट। मतलब आपको 3 सेट दिया हुआ है, A B और C, ठीक है। आपको 3 सेट दिया हुआ है, एक A सेट है, एक B सेट है, एक C सेट है। इसमें आपको बोल रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि ये क्या ये तीनों इक्वल सेट है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मतलब ऐसे प्रकार के A और B, A B C कि वो इक्वल है कि नहीं, ऐसा पूछता है। कैसे करोगे, पहला क्या है, A दिया हुआ है, तो A इज इक्वल टू x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। x सच दैट क्या है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/3, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, मतलब हमारा a का वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो आएगा, a का सेट क्या आ गया, 1 आ गया। तो a का 1 आ गया। वैसे b का निकालो, ठीक है। कलर चेंज करता हूं मैं आपके लिए, देखो अब b का निकालता हूं। b इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर आइदर प्राइम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसको छोड़ के जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। मतलब कोई नंबर है क्या ऐसा जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है ना, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, बराबर। हम प्राइम नंबर में 1 को कंसीडर नहीं करते, 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा कंपोजिट नंबर 1 नहीं है, प्राइम नंबर भी 1 नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो बी का आएगा, जो सेट आएगा वो आएगा b इज इक्वल टू 1, ठीक है। बी का आंसर आ गया। अब सी देखो, थर्ड वन, सी क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज लेस देन 2, मतलब x नेचुरल नंबर है और वो 2 से छोटा है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है वो क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर नहीं पूछा, नेचुरल नंबर पूछा, n बोल रहा है। तो ऐसा नंबर जो 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो सी का भी क्या आ गया, 1 आ गया। और इस प्रकार से आप देखोगे तो ए का भी 1 है, बी का भी 1 है, सी का भी 1 है। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं दोस्तों, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था डिसाइड इक्वल सेट और नॉट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज इक्वल सेट। ये क्या है, इक्वल सेट है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, बहुत इजी है। कभी कभी ए और बी का भी पूछता है, मतलब 2 अलग अलग चीजें दी रहती है, आपको ए को सॉल्व करना है, बी को सॉल्व करना है, फिर देखना है कि ए का जो सेट आ रहा है और बी का जो सेट आ रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं। दोनों सेम है तो समझ जाना कि इक्वल है, नहीं है तो इक्वल नहीं है। देखो सेम आ रहे, ए का 1 बी का 1 सी का 1 आ रहे, तो इक्वल सेट है। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप आराम से लिख पाओगे और आउट ऑफ मार्क्स अपने मैथ्स 1 के पेपर में या फिर पूरे साइंस या मैथ्स जितने भी यार हमने पढ़ा रखा है बेहतरीन तरीके से, आप लोगों को बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस करोगे अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो विच आर एम्प्टी सेट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मतलब खाली। अब जैसे कि आप जानते होंगे यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू a सच दैट a इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ऐसा कोई नंबर है क्या जो स्मॉलर देन 0 होता है, वो भी नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। मतलब भैया इसका जो वैल्यू आएगा a इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, इस सेट के अंदर कुछ आएगा ही नहीं नंबर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो 0 से छोटा हो और वो एक नेचुरल नंबर हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये खाली हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट। ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ वैल्यू ही नहीं है, खाली है,
तो वो क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, करेक्ट है। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, x का वैल्यू 0 हो गया, बराबर ना, बराबर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 0 ना, तो x इज इक्वल टू 0, तो b की जगह पे क्या आ गया, मतलब x की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो b इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस सेट के अंदर एक वैल्यू है जो कि है 0, ये लेकिन नल नहीं है, खाली तो नहीं है ना, है कुछ तो वैल्यू है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं, आपको 2-3 सेट दिए रहेंगे, इसमें से पहचानो। तो अगर वो खाली आएगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 1 2 कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वो एक एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर 0 भी आता है और कुछ भी आता है तो समझ जाना कि वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कराए हैं मेन वाले वीडियो के अंदर, सब देख के अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लो, ठीक है। अब और कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, देखो क्या क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू ABCDE दिया हुआ है, b का है CDEF, c का है b, D और d का है a, E, फाइंड ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको कंडीशंस दिए हुए दो है, वैसे बहुत सारे कंडीशंस दिए रहेंगे लेकिन हमने दो लिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बोल रहा है कि c इज द सबसेट, ये आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल को बोलते हैं सबसेट। क्या होता है सबसेट, एक लाइन रहेगा और ये होता है, और सबसेट का मीनिंग ये होता है कि जो पहले दिया रहेगा c इज द सबसेट ऑफ b लिखा हुआ है, मतलब b के अंदर C का जो भी कंस्टिट्यूएंट है वो पूरा प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लोग उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, मान लो कि मेरा एक A है और एक B है, A का जो वैल्यू है वो 1 2 3 है और B का जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो B का वैल्यू जो है 3 है ना, तो वो A के अंदर आता है, तो आ सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A, यानी कि B का जो वैल्यू है वो A के अंदर आ रहा है, 3 है ना यहाँ पे भी, तो इसको बोलते हैं सबसेट। लेकिन जो नहीं रहेगा तो हम लोग नॉट ए सबसेट बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, इसमें से हम लोग को बताना है कि क्या ये चीज ट्रू दिया है कि हमको फॉल्स दिया हुआ है, करेक्ट है। चलो अब देखो, C इज द सबसेट ऑफ B, तो C का क्या है, C का क्या है, देखो B, D दिया हुआ है, और B का क्या दिया हुआ है, C, D, E, F। तो इसमें पूछा है कि C इज द सबसेट ऑफ B, है कि नहीं। तो C का जो वैल्यू है वो B के अंदर होना चाहिए, C का जो वैल्यू है वो B के अंदर होना चाहिए। तो C के पास क्या है, BOD, तो इसमें BOD है क्या, देखो D है लेकिन B नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। समझ में आया कैसे हुआ फॉल्स, क्योंकि C का जो BOD जो आना चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए था, सबसेट है ना। अगर ये सबसेट ट्रू होता तो ये C का BOD इसके अंदर भी होता, लेकिन BOD नहीं है, सिर्फ D है, तो नहीं काम चलेगा, दोनों होना चाहिए। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये बताओ क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। D इज द सबसेट ऑफ A, तो D क्या है पहले लिख दो, D है A, E, और उसके बाद A क्या है, A क्या है, ABCDE, ABCDE, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या होना चाहिए, D जो है वो सबसेट ऑफ A होना चाहिए, मतलब D का जो वैल्यू है वो A में प्रेजेंट होना चाहिए। तो D का वैल्यू क्या है, A और E, A और E है D का वैल्यू, तो वो इस A में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या A और E इसमें प्रेजेंट है, A तो प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि D सबसेट ऑफ A है। तो मतलब ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, आप जरूर से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ले लेना। समझ में आ रहा है, सबसेट वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, एक मार्क्स के लिए आते हैं, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट है, क्लियर है कि नहीं, बहुत इजी था। चलो अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं, देखते हैं और क्या एग्जांपल हमारे पास है। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, टेक 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट वाला क्वेश्चन भी सब करा चुका हूं मैं, जब ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने। तो क्या बोल रहा है, 1 to 20 यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले लेना है, मतलब आपका U का जो वैल्यू आएगा यूनिवर्सल सेट वो क्या आएगा, 1 से लेके 20, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 और 20, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर क्या बोल रहा है, शो सेट Y यूजिंग वेन डायग्राम, हमको वेन डायग्राम बनाना है और Y बताना है। तो Y का वैल्यू है क्या, पहली बात तो Y क्या दिया हुआ है, Y इज इक्वल टू Y सच दैट Y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड Y इज ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 के बीच में Y एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो Y का क्या आएगा, Y का क्या आएगा, प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3, इसको चाहिए तो अलग कलर से लिखते हैं ना, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ऑरेंज ले लूं, चलो ऑरेंज। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या होना चाहिए, y क्या है, एक प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर तो है 1 से लेकर 20, लेकिन y प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इसी के अंदर से देखो 5 होता है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है या नहीं, 10 11 प्राइम नंबर है, फिर 13 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद
14, 15, 16, 17 एक प्राइम नंबर है, फिर 18, 19 एक प्राइम नंबर है, लिख दिया। 1 से 20 के बीच में ये इतने सारे क्या है, प्राइम नंबर आ जाते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। अब इसका क्या बनाना है, क्या बोल रहा है, शो सेट वाई यूजिंग वेन डायग्राम। अब आपको वाई जो ये हमने लिखा है उसको वेन डायग्राम में बनाना है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले एक डब्बा बना लो इस प्रकार से, ऐसा रेक्टेंगल शेप का डब्बा बना दो। इस पूरा डब्बा ये रिप्रेजेंट करता है आपको यू, यूनिवर्सल सेट ये पूरा डब्बा रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जितने भी यू के अंदर नंबर है वो पूरा इसके अंदर आएंगे, लेकिन आपको बताना है वाई, और वाई इसके अंदर ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। मान लो एक सर्कल ले लेना है, इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, इस प्रकार से ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका वाई, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई। तो वाई में कितने कितने नंबर है, 2, 3, 5, वो लिख दो, रैंडमली लिख दो, कहीं पे भी लिख सकते हो आप। कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, ये वाला कलर लेता हूं। तो ये जो वाई है आपका, ये क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, देखो यहां से लिखते जाओ, 5 है, 7 है, कैसे भी लिखो, रैंडमली कहीं पे भी लिख सकते हो। 11 है, 13 है, ठीक है ना, 17 है, और एक क्या है, 19 है। तो मैंने लिख दिया, ये वाई जो है इसमें लिख दिया, ठीक है, वाई जो है मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, ये वाई मैंने इसमें लिख दिया। अब यू जो है वो क्या है, 1 से लेके 20 है। यू तो मेरा क्या है, 1 से लेके 20, यू मेरा 1 से लेके 20 है, यानी कि पूरे डब्बे में 1 से लेके 20 तक के नंबर आने चाहिए। तो जो बच गए, यानी यहां पे जो मैंने लिख दिया, जो बच गए वो यहां पे आ जाएंगे। यानी कि आपने 1 नहीं लिखा तो 1 आ गया, ठीक है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 नहीं लिखा तो 4 यहां लिख दो, फिर 5 लिख दिया है, 6 नहीं लिखा है तो 6 यहां लिख दो, 7 लिख दिया है, 8 नहीं लिखा है तो 8 यहां लिख दो, फिर 9 लिख दो, 10 आ जाएगा, 11 लिख चुके हो 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 आएगा, 13 लिख चुके हो तो 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना, 17 लिख चुके हो 18 आ जाएगा, 19 लिखा हुआ है 20 आ जाएगा, खत्म। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर ही आपका आ गया वाई, जो कि वेन डायग्राम के थ्रू हमने इसको बता दिया। कितना इजी होता है वेन डायग्राम, मतलब आंखें बंद करके भी वेन डायग्राम आप बना सकते हो, इतना इजी कंसेप्ट होता है इन सभी चीजों का। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको वेन डायग्राम बना के उस पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। बहुत ही इजी होते हैं, जो हमने बिल्कुल आराम से आसानी से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, u का वैल्यू दिया है यूनिवर्सल सेट का 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ठीक है। p का वैल्यू दिया है 1 3 7 10, हमको पूछा है शो p डैश बाय वेन डायग्राम। व्हाट डू मीन बाय p डैश? p डैश का मतलब होता है p ट्रांसपोज, या फिर p डैश बोल लो यार, p ट्रांसपोज। तो नॉर्मली जो चीज लिखा हुआ है उसको लिख दो सबसे पहले। तो u इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 12, ठीक है। p आपके पास पता है जो कि है 1 3 7 और 10। तो मैं आपको बता दूं कि p डैश हमको बोल रहा है निकालने के लिए, शो करने के लिए वेन डायग्राम बना के। लेकिन वेन डायग्राम बनाने के पहले आपको p का वैल्यू पता होना चाहिए, सॉरी p डैश का वैल्यू पता होना चाहिए। तो p डैश कैसे लिखोगे, p डैश का सेट कैसे लिखोगे? p डैश का मतलब होता है p को छोड़ के, ये p को छोड़ के जितने भी इसके अंदर बच गए, u के अंदर बच गए, वो होता है आपका p ट्रांसपोज, यानी p डैश जिसको बोलते हैं। तो 1 p में है तो 1 नहीं आएगा, लेकिन ये 2 है ना, 2 आ गया इसमें, मतलब खाली ये जो u है ना, u में से आपको p माइनस कर देना है। तो 1 इसमें लिखा हुआ है तो 1 नहीं लेंगे, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बराबर। तो इसमें जो नहीं होगा वो लिख देना है। तो 2 नहीं है, 3 लिखा हुआ है तो नहीं ले सकते हैं, 7 लिखा हुआ है नहीं ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 लिखा हुआ है तो नहीं ले सकते हैं, 11 और 12 करेक्ट है, यही नंबर है 2 8 9 11 और 12 करेक्ट है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चलो बना देते हैं वेन डायग्राम, कुछ नहीं करना है, सेम डब्बा बनाओ, इस पूरे को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको पता है कि p भी है और p डैश भी है, यहां पे दो चीज है। यहां पे अकेला u के अंदर सिर्फ y था, तो u के अंदर y था तो हमने y बना लिया, लेकिन यहां पे u के अंदर p और p डैश है। तो सबसे पहले p प्लॉट कर लो। p प्लॉट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यहां पे अगेन सर्कल, बना लिया, ठीक है, ये आपका p रहेगा। तो p के अंदर जो वैल्यू है वो लिख दो। p के अंदर वैल्यू क्या क्या है, देखो ध्यान से, p के अंदर है 1 3 7 10, तो 1 3 7 और 10, ये मैंने p के अंदर के नंबर लिख दिए। अब ये जो p लिखा है आपने, इसके बाहर डब्बे के अंदर ये जो खाली जगह बच रहा है, इसमें आ जाएगा आपका p डैश। इसमें क्या आ जाएगा आपका p डैश आ जाएगा, लिख दो यहां पे p डैश। समझ में आ रहा है? अब p डैश क्या क्या है हमारे पास, 2 है, 8 है, 9 है, 11 है और 12 है, ये आ गया। और ये कुल मिला के अगर आप देखोगे जो कि u है, तो u क्या है 1 2 3 7 8 9 10 11 12। तो u के अंदर क्या आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, बराबर।
फिर 7 8 9 आना चाहिए, तो 7 है, 8 है, 9 भी आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, 11 आना, 12। तो यू के अंदर पूरा है, मतलब ये हमारा एक्यूरेट वेन डायग्राम हमने बना के दिखा लिया। क्लियर, इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है शो दैट पी डैश का पी डैश का डैश, यानी पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। तो यानी कि पी डैश का वापस ट्रांसपोज लोगे तो पी ही आने वाला है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, जो कि हमने सॉल्व कराया हुआ है। आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर लेना, अलग अलग प्रैक्टिस सेट पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है हर एक क्वेश्चन को, तो वो आपको हमारे वीडियोस में देखने मिल जाएगा। तो वो वीडियोस भी जाके देखते रहो। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपको लगता है ना कि यार थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए, तो वीडियोस तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, आपको बस सर्च करना मिल जाएगा, देखते रहो अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो फिर एक आखिरी क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है ना, एक आखिरी क्वेश्चन करा लू। चलो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। देखो क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज 15, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं 15। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए मेरा 15 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये दिया हुआ है 29, ए इंटरसेक्शन भी दिया है 7, एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे करते हैं, बहुत एक इजी फॉर्मूला है। वी नो द फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है, जो वैल्यू पता है वो डाल दो। नंबर ऑफ ए का 15 है, नंबर ऑफ बी मुझे निकालना है। देखो नंबर ऑफ बी मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ बी निकालना है। ये फॉर्मूला खाली याद रखना है आप लोग को, बहुत ज्यादा काम आता है ये फॉर्मूला। इसके बेस पे कई सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन है जो इस प्रैक्टिस सेट में होंगे। जो इसका प्रैक्टिस सेट होगा वो जाके देखो किसमें है, और जाके फटाफट से उस प्रैक्टिस सेट का पूरा वीडियो जो अवेलेबल होगा वो देख लेना। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है 29 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 7। करो 15 प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29 प्लस 7 कितना होता है 36। ये हो गया। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 36 माइनस 15, तो आपका आंसर आ गया फाइनली नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 21। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी इज नथिंग बट 21। कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने के चांसेस है। बस इफ यू नो दिस फॉर्मूला, बस वैल्यू डालना और लिखना और सॉल्व करना है, बहुत ईजी होता है। करेक्ट है। तो बस दोस्तों इसी के साथ फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, क्रैश कोर्स तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर का हर एक टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करा दिया है। उम्मीद करता हूं पूरा फ्लैशबैक आपको याद आ गया पूरे चैप्टर का। तो देख सकते हो आप 25-30 मिनट के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया। लेकिन इतने से काम चलेगा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई करके रखा है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया, ये चैप्टर का उनको मालूम ही नहीं है कुछ, उनको तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो जो ऑलरेडी हमने बना रखे वो देखना पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन वही करता है जिसको ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी चीजें आती हो। लेकिन जिसको आता ही नहीं है कुछ भी, वो रिवीजन देखेगा तो बोलेगा अरे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो तो कंफ्यूज रहेगा ना। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे, इस चैप्टर को समझ के नहीं लिया है, तो पहले समझ के ले लो। वो चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो जो हमने कंसेप्ट वाले बना रखे उसको देखो, फिर आके ये फटाफट आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे अच्छे मार्क्स आराम से निकाल सकोगे और टॉप भी कर सकोगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके लाइक करो, अच्छा कमेंट करो, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मैं भी चाहता हूं कि जो 9th के बच्चे होंगे वो कम समय में आके फटाफट रिवीजन कर सके। ठीक है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।